हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को आगे स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लीजिए हमें मास के अंदर एरर दे रखी हो और वॉल्यूम के अंदर एरर दे रखी हो, तो हमें मान लीजिए डेंसिटी के अंदर एरर निकालनी हो, तो ये हम स्टडी करेंगे कम्बिनेशन ऑफ एरर्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है एरर ऑफ ए सम और ऑफ डिफरेंस। ठीक है, कि सम के अंदर किसी दो क्वांटिटी को सम करें या डिफरेंशिएट करें तो उनमें कितना एरर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि मान लीजिए हमें टू फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है ए एंड बी, और मान लीजिए ए को मेजर करा जाता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी को बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और इसमें डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, इनकी एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो जितनी भी एरर होगी हमारी, अगर ज़्यादा होगी तो प्लस हो जाएगी, कम होगी तो माइनस हो जाएगी। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और डेल्टा ए डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर्स। तो अगर हम एक तरह से जेड निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि ए प्लस बी जेड हमारा, ठीक है, जो इन दोनों का सम है। हमें निकालनी है कि डेल्टा जेड क्या है। डेल्टा जेड मतलब इनके सम में जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है। तो एडिशन के लिए भी एक तरह से ये हो जाएगा कि एडिशन में कि वैसे नॉर्मली तो बन रही थी ए प्लस बी, लेकिन कुछ ना कुछ एरर मिलेगी, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, कि डेल्टा जेड होगी इसकी एब्सोल्यूट एरर, कि जेड से या तो थोड़ा ज़्यादा होगी वैल्यू या थोड़ी कम होगी, तो उसी हिसाब से जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, तो अब देखो, तो जेड हमारा क्या था, इसको एक तरह से लिख सकते हैं हम ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, क्योंकि जेड तो ए प्लस बी था एक तरह से, लेकिन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड की बात हो रही है, तो जब हम एब्सोल्यूट एरर को भी कंसीडर कर रहे हैं तो ए प्लस ए के एब्सोल्यूट एरर, बी प्लस माइनस बी के एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो जब हमें डेल्टा जेड के अंदर मतलब जेड के अंदर हमें एरर निकालनी है, तो जेड के अंदर एरर क्या होगी, डेल्टा जेड, जो उसकी एब्सोल्यूट एरर होगी। तो डेल्टा जेड की वैल्यू इस तरह से क्या आ जाएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब एब्सोल्यूट एरर ऑफ इन ए एंड एब्सोल्यूट एरर इन बी। क्योंकि देखो जो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड था उसकी वैल्यू ये थी हमारी ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और सिंपल जो जेड था उसकी वैल्यू ए प्लस बी थी। ठीक है, तो ए प्लस बी को अगर हटा दें, जेड को हटा दें, तो डेल्टा जेड की वैल्यू इस तरह से डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी आएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हमारी आ गई। तो इससे हमें पता लग गया कि अगर सम के अंदर एरर निकालनी हो तो क्या होगी। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रखी है, जो फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर जो एरर होगी एब्सोल्यूट एरर, और जो सेकंड क्वांटिटी के अंदर एरर होगी, उन दोनों को सम कर देंगे, वो तो हमारी नेट वैल्यू आ जाएगी भी, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नेट एरर कितनी है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं डिफरेंस का केस। तो जब डिफरेंस का केस लेंगे तो मान लेते हैं कि जेड इक्वल टू ए माइनस बी, तो ये भी सम की जैसे ही है। देखो, तो ए हमारा था ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्योंकि ए की जगह हम जब हम एरर को कंसीडर करेंगे तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए होगा, और बी हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी, और ये पहले ही प्लस माइनस थे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, क्योंकि प्लस माइनस में माइनस भी आ जाता है और प्लस भी आ जाता है। ठीक है, तो इसी से अगर कंपेयर करें तो जेड था हमारा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो मतलब एक तरह से जेड था, ये कट जाएगा तो हमारा रह क्या जाएगा, डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड की वैल्यू हमारी ये रह जाएगी। अगर कंपेयर करें हम तो डेल्टा जेड तो ये को इसके मतलब जेड की तो इसके ए माइनस बी के इक्वल आ जाएगा, और डेल्टा जेड हमारा जो एब्सोल्यूट एरर इन जेड है वो आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन बी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया डेल्टा जेड इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। ठीक है, तो ये हमारा वो एरर आ गई हमारी डिफरेंस के अंदर। ठीक है, जब हमने किसी दो फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस लिया था, तो हम कह सकते हैं कि अगर डेफिनेशन की बात करें कि व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटी आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा जो फाइनल रिजल्ट के अंदर, वो सम होगा एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो ए की जो एब्सोल्यूट एरर थी और बी की जो एब्सोल्यूट एरर थी, उन दोनों का सम होगा, चाहे हम सम के बारे में बात कर रहे हो या डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हो, कि हमें क्या करना है भी वो हमें कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का सम करना है, तब भी जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो सम होगी, जब हमें डिफरेंस करना है तब भी वो ऐड होगी। ठीक है, तो दोनों केस में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगी
सम और डिफरेंस के केस में जो नेट एब्सोल्यूट एरर होगी हमारी, ठीक है। ये हमारा सम और डिफरेंस का केस हो गया। नेक्स्ट हम केस स्टडी करते हैं एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ऑफ ए कोशेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट या डिवाइड के बारे में बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जेड इक्वल टू ए बी, ये हमारा हो गया कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है ए एंड बी, उनका प्रोडक्ट हो गया जेड, ठीक है। एक जैसे हमने मानना था कि ए फिजिकल क्वांटिटी में मान लीजिए डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर थी, तो ए कैसे रिप्रेजेंट होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो एक तरह से जेड के अंदर एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी, तो जेड के अंदर एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी इनके प्रोडक्ट, क्योंकि ए बी था। तो अगर एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी हो जाएगा पहले, फिर बी डेल्टा ए हो जाएगा, फिर ए डेल्टा बी और फिर ए डेल्टा बी, ठीक है, डेल्टा ए डेल्टा बी, ठीक है। तो अगर हम जैसे हमारी ये रिलेशन आ गई, जो हमारी ये रिलेशन आई है अभी, इसके अंदर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को तो जेड से डिवाइड कर दें, क्योंकि जेड इक्वल टू ए बी है, देखो तो दोनों चीज़ सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने जेड से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड को ए बी से, क्योंकि जेड इक्वल टू ए बी था, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो जब हमने जेड से डिवाइड करा इस साइड लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये आ जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ठीक है। और राइट हैंड साइड को जब ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए बी बाई ए बी 1 होता है, फिर डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डेल्टा बी बाई बी और फिर डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। तो ये हमारे जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को जेड से डिवाइड करा, राइट हैंड साइड को ए बी से डिवाइड करा, ठीक है। क्योंकि देखो डेल्टा ए डेल्टा बी क्या था, एब्सोल्यूट एरर था ए और बी में, वो काफ़ी स्मॉल वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। तो जो स्मॉल वैल्यू होती है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो जो इनका प्रोडक्ट को इग्नोर कर सकते हैं हम, तो डेल्टा ए इंटू बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू होगी। तो एक तरह से हमारी मैक्सिमम रिलेटिव एरर कितनी आ गई, डेल्टा जेड बाई जेड। अगर इनको कंपेयर करें देखो तो 1 से 1 कट जाएगा, तो डेल्टा जेड बाई जेड आ गया हमारा डेल्टा ए प्लस बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करें तो डेल्टा जेड बाई जेड आ गया डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। ये हमारी एरर आ गई, ठीक है, जो प्रोडक्ट के अंदर है। तो ऐसे ही हम डिवीजन के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है। डिवीजन के अंदर भी हमारी सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो रिलेटिव एरर आएगी इन रिजल्ट इज सम ऑफ रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लायर्स। तो जो मल्टीप्लायर में मान लीजिए कोई भी ए और बी को फिजिकल क्वांटिटी दी हमारी, उनकी मल्टीप्लिकेशन में जितनी एरर होगी, मान लीजिए सिंपल ए भी लिख रखा है हमें, ठीक है। ए में मान लीजिए 2% एरर है, बी में मान लीजिए हमारे 3% एरर है, ठीक है। तो जो इनकी मल्टीप्लिकेशन ए और बी की मल्टीप्लिकेशन में ए की एरर 2%, बी की 3%, तो जो जेड के अंदर एरर होगी ना एब्सोल्यूट, वो सिंपल सम होगा इनका, जो ए और बी की एरर का। तो टोटल जो जेड के अंदर एरर आएगी वो हमारी आएगी 2 + 3, ठीक है। ये 2 + 3 आ जाएगी और हमारी 5% हमारी नेट एरर आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमारी एरर सम होगी, ठीक है। और ऐसी डिवीजन के केस में, तो डिवीजन के केस में ए बाई बी में जितनी एरर होगी ना, तो उन दोनों का सम हो जाएगा। अगर ए की एरर 2%, बी की 3%, तो नेट जेड की एरर हो जाएगी 2 + 3 5, ठीक है। ये हमारा रूल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका सी पार्ट स्टडी करते हैं कि एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू ए पावर, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कोई क्वांटिटी है, उसकी पावर में कोई कुछ भी वैल्यू है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी कुछ पावर है, ठीक है। तो जो हमारी जेड के अंदर नेट एरर होगी ना, तो डेल्टा जेड बाई जेड, वो हमारी क्या होगी, नेट एरर इन ए प्लस नेट एरर इन ए। जितनी हमारी पावर होगी ना, उतनी बार हमारी नेट एरर ऐड हो जाएगी, या हम कह सकते हैं 2 हमारा फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से 2 डेल्टा ए बाई ए, तो ए के अंदर जितनी एरर थी उसका डबल हो गया ए स्क्वायर के अंदर, ठीक है। ए क्यूब के अंदर ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका रूल है कि जो पावर के अंदर, कि ए के अंदर मान लीजिए 5% एरर दे रखी है हमें, ए के अंदर 5% एरर दे रखी है, तो ए स्क्वायर के अंदर हमारी 2 × 5% होगी, तो हमारी 10% आ गई एरर, ठीक है। तो जितनी हमारी पावर होगी उतनी हमारी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी एरर कैलकुलेट करने का, जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी की कुछ पावर हो,
ठीक है। तो अगर वैसे कोई कुछ भी जेड दे रखा हमें ए पी बी क्यू बाई सी आर, ठीक है, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, तो इसमें क्या होगा देखो। तो अभी हमने स्टडी करा था कि जेड के अंदर जो एरर होगी ना, जो हमारा पी था वो हमारा फ्रंट में आ जाएगा, जैसे 2 था 2 फ्रंट में आ गया था, और ए के अंदर एरर ऐसे क्यू फ्रंट में आ गया, बी के अंदर एरर, और इनका बीच का सम, ठीक है। ऐसे ही प्लस डिवीजन वाली भी टर्म होगी, डिवीजन के केस में भी ऐसे होएगा, आर फ्रंट में आ गया और सी के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर जितनी भी एरर हमारी, जितने परसेंट दे रखी होगी, हमें 5%, 3%, 2% कुछ भी दे रखा हो, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि मान लीजिए कुछ भी कि ए की पावर 3, बी की पावर 4 और डिवाइड में सी की पावर 5 दे रखा हो, ठीक है। तो हमारा क्या होगा देखो, ए की पावर 3 है तो 3 तो आगे आ गया हमारा, ए के अंदर कुछ भी एरर होगी, तो अगर हम ए की उनके एरर भी मान लें कि 1 2 3 दे रखे, मान लो ए बी सी में, तो ए की एरर 1 है तो 3 × 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर सम होगा, मल्टीप्लाई के केस में भी सम हो रहा है, ठीक है, फिर 4 आगे आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 5 आगे आ जाएगा, डिवीजन के केस में भी प्लस होएगा, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो नेट हमारा हो गया 3 + 8 + 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 26, तो 26% हमारी नेट एरर आ गई, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर हो तो हमारी नेट कितनी एरर होगी, ठीक है। ये हमारा रूल हो गया। इसकी अगर डेफिनेशन भी बात करें तो रिलेटिव एरर इन ए फिजिकल क्वांटिटी रेज टू ए पावर, भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके ऊपर कुछ पावर है तो उसमें कितना रिलेटिव एरर आएगी, तो वो हो जाएगी के टाइम्स, के टाइम मतलब जितनी भी पावर है हमारी, के टाइम द रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो ए की पावर अगर के दे रखी है ना मैं, तो के टाइम्स हो जाएगी हमारी जो ए के अंदर रिलेटिव एरर है, तो ए के अंदर रिलेटिव एरर एक तरह से हम मान सकते हैं कि जैसे के इंटू ए के, सॉरी मतलब के इंटू जैसे के हो गया और डेल्टा ए बाई ए, कि ए के अंदर जितनी भी एरर होगी उसकी मल्टीप्लाई के से हो जाएगी, के हमारी ए के मतलब ए की पावर है के, ठीक है। ये हमारी होगी जो एक तरह से पावर के केस में। इससे पहले हमने स्टडी करा था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो मल्टीप्लिकेशन देखो सम के केस में भी डायरेक्ट ऐड हो रहा था जो हमारी रिलेटिव एरर थी, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी जो इंडिविजुअल क्वांटिटी की एरर होगी वो ऐड हो जाएगी, डिवीजन के केस में भी ऐड हो जाएगी, जो पावर के केस में जो पावर होगी वो फ्रंट में आ जाएगी, और मल्टीप्लाई में जो इंडिविजुअल क्वांटिटी की एरर होगी, ठीक है। तो ऐसे हम एक तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में उसके सम में, डिफरेंस में, डिवीजन में, जो मल्टीप्लिकेशन में या रेज टू पावर में, ठीक है, रेज टू सम पावर में, इन सब में हम रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया एरर कैलकुलेट करने का पोर्शन, ठीक है। थैंक यू।